नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले उन दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और मैं उम्मीद जाहिर करता हूं कि आने वाले वक्त में और तमाम दर्शक हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे। देश की राजनीति में एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में आप जानते होंगे। मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। वो दूसरी बार दिल्ली जैसे छोटे राज्य का चीफ मिनिस्टर चुना गया, और आप देखिए कि जब से इस शख्स को दिल्ली वासियों ने अपना मुख्यमंत्री चुना है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये केंद्र से लड़ाई झगड़ा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि ये ना करता हो। इनको ये नहीं मालूम है कि दिल्ली में क्या स्थिति है, दिल्ली को कैसे चलाया जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन इनका एक सूत्री काम रहता है, एक सूत्री एजेंडा रहता है, सुबह से शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ब्लेम गेम। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, अब मैं नाम ले आया हूँ उस आदमी का, अरविंद केजरीवाल का कोई दूसरा काम नहीं है। मेरी कोई अरविंद केजरीवाल से कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ये कहने पर मजबूर हो रहा हूं कि आप ये देखिए कि ये शख्स आए दिन केंद्र सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से उलझता रहता है। दिल्ली में एक अस्पताल है, जीबी पंत हॉस्पिटल, ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और हालत ये हुई वहाँ कि वहाँ कुछ लोगों ने आरोप लगा दिया, मरीजों के तीमारदारों ने, कि साहब यहाँ जो नर्सेज हैं वो मलयालम में बात करती हैं और हमें उनकी बात समझ में नहीं आती। इसके बाद वहाँ के चीफ सुपरिंटेंडेंट ने एक सर्कुलर निकाल दिया जिसमें ये लिख दिया कि केवल इंग्लिश और हिंदी में बात की जाएगी, इसके अलावा हमारा स्टाफ किसी दूसरी भाषा में बात नहीं करेगा। फिर क्या हुआ, इसमें शशि थरूर कूद पड़े। उन्होंने कहा क्या मलयालम भाषा नहीं है? मलयालम भी तो एक रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि शशि थरूर खुद भी केरला से आते हैं और जो ये नर्सेज वहाँ सेवाएं दे रही हैं वो केरला की ही है। वेणुगोपाल एक सांसद जो कि केरल से ही हैं, वो भी इस मामले में कूद पड़े, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। तो ये दिल्ली का जो अस्पताल है जीबी पंत हॉस्पिटल, हालांकि बाद में उस सर्कुलर को हटा लिया गया और राहुल गांधी ने भी उसमें ट्वीट किया था कि ये भाषाई तौर पर यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये भाषाई तौर पर लोगों को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो सूबे का, इस दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, उनको इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो जीबी पंत हॉस्पिटल है ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। मगर अरविंद केजरीवाल कहाँ उलझे पड़े हैं? मुफ्त राशन को लेकर वो केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने जो दिल्ली के 70 लाख लोगों के लिए मुफ्त राशन की योजना तैयार की थी, मुफ्त राशन देना था, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है, इसलिए इसे ऐसे नहीं बांटा जा सकता है। इसमें संसद में कुछ जब बहस होगी, इसमें कुछ संशोधन होगा, तब ये ऐसा होगा। लेकिन इसमें ना, अच्छा, इन्होंने, केजरीवाल ने इसके लिए सरकार से इसकी अनुमति भी नहीं ली। अब ये राशन क्योंकि बांटा जाना था, ये स्कीम लॉन्च हो जानी थी, लेकिन ये नहीं हो पाई। इसके लिए केजरीवाल सरकार आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कि ये राशन माफिया के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोग राशन माफिया के साथ खड़े हैं और मैं पिछले 17 सालों से राशन माफिया से लड़ रहा हूँ। केजरीवाल जी ने सब कुछ दिल्ली में मुफ्त बांटने का, मान लो कि जैसे ऐलान कर दिया हो, पानी, बिजली और अब राशन, सब कुछ ये मुफ्त बांट देना चाहते हैं। और उसमें क्या दिखाएंगे? देखिए, हमने बांट दिया। केंद्र की राशन योजना और उसमें कुछ पेज है, उसको ये चाहते हैं कि एज इट इज़ लागू कर दिया जाए और क्रेडिट इनके खाते में चला जाए। तो भाई फिर केंद्र सरकार का क्या रह जाता है इसमें? हालांकि केंद्र सरकार ने इस आरोप को गलत बताया है केजरीवाल सरकार के। उन्होंने कहा है कि हमने इनके लिए मना नहीं किया है, लेकिन ये मामला क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का है, इसलिए इसमें इतनी जल्दबाजी नहीं की जा सकती। लेकिन केजरीवाल है, उनको इस बात की कोई चिंता है ही नहीं, वो सिर्फ ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। तो इस पर जो मैं आपको बताता हूं, जो अमित मालवीय हैं, आईटी सेल के जो हेड हैं, उन्होंने केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा
कि बीजेपी एक्सपोजेस केजरीवाल मॉडल ऑफ मिसमैनेजमेंट, इन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ABCD कैटेगराइज करते हुए लिखा है। ए, कीपिंग, माफ कीजिए, ए, कीप गिविंग एड्स, यानी लगातार विज्ञापन बांट रहे हैं। बी, ब्लेम मोदी फॉर एवरीथिंग। सी, टेक क्रेडिट फॉर एवरीथिंग अदर्स डू। डी, डू ड्रामा डेली, यानी डेली ये नौटंकी कर रहे हैं। ई, ओनली एक्सक्यूजेस। और एफ, टोटल फेलियर। मतलब इस तरह से इन्होंने अपनी बात कही है। फिर ये आदेश गुप्ता है, दिल्ली बीजेपी के नेता, उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल लाइज एक्सपोज्ड, इनका झूठ उजागर हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैजंट स्टॉप्ड एनी स्कीम ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। सेंटर इज इवन रेडी टू प्रोवाइड एडिशनल राशन एंड केजरीवाल जी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट विद एनी स्कीम। तो ये सब चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी आए दिन इस तरह के पंगे ले रहे हैं और दिल्ली की जनता को उन्होंने, ये देखिए क्या है कि ये सब दिखाने की कोशिश ये है कि हम तो दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने दम पर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या आपने ये राशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या आपने दिल्ली वालों को बांटने के लिए इसे प्रोक्योर किया था? खुद प्रोक्योर किया था अपने दम पर जो आप बांटने जा रहे हैं इसको? तो केजरीवाल जी ने एक रवैया बना रखा है कि सुबह और शाम ट्विटर पर ट्रेंड कराओ और केंद्र सरकार को ब्लेम करो। असल में यही है कि मतलब हम तो चाहते हैं दिल्ली वालों का भला, हम दिल्ली वालों को राशन भी फ्री देना चाहते हैं, हम पानी भी फ्री देना चाहते हैं, हम बिजली भी फ्री देना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। ये अब देखिए, एक चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उनका ऐसा राज्य है जो कि एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। आए दिन वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी आती हैं, समुद्री तूफान आते हैं। पिछली अभी हाल ही में आया, जब प्रधानमंत्री वहाँ गए थे ओडिशा, तो उन्होंने उनसे मदद की पेशकश की थी, कहा हम आपको मदद करेंगे। तो नवीन पटनायक जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि देखिए, अभी देश वैसे भी कोरोना की वजह से वित्तीय संकट से जूझ रहा है, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे ज़रूर लेंगे, हम आपके आभारी हैं। तो उन्होंने एक बड़ा जेस्चर दिखाया, इसे कहते हैं लीडरशिप। और नवीन पटनायक वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार अपने दम पर सत्ता में आए और उन्होंने काम करके दिखाया, उड़ीसा में बहुत काम करके दिखाया। और वो एक ऐसे नेता हैं जो एंटी इनकम्बेंसी में भी चुनाव जीत गए, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो एक ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा होगा कि वो लाइमलाइट में नहीं रहता, उसको मीडिया में प्रचार की भूख नहीं है। सुबह से शाम तक टेलीविजन चैनलों पर कितनी बार आपने उनको आते हुए देखा, आप बताइए? नहीं आते हैं। लेकिन एक अरविंद केजरीवाल हैं जो सुबह से शाम शुरू होते हैं, शाम तक वो टेलीविजन चैनलों पर बयान देते रहते हैं और सुबह से शाम तक अपना एक सर्टेन एजेंडा लेके बैठे रहते हैं और हमेशा वो रोते रहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। और एक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं राज्य में, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या केजरीवाल नवीन पटनायक से कुछ सीखेंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है, गवर्नेंस क्या चीज़ होती है, गुड गवर्नेंस क्या चीज़ होती है? उनको सीखना चाहिए। ये नहीं होता कि आप सुबह से शाम तक एक एजेंडा चलाते रहें और सिर्फ सरकार को कोसते रहें, तो इससे काम नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा आत्मावलोकन करें तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करके वो हर फ्रंट पर एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।